एक जमात तो नजर आती है, लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं, लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात, और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफ़ा जलवागर हैं। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुन, ये बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूं। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा माँ का नाम आमीना है। उसने कहा सौदाबाद में होगा, जरा ठहरो मैं किसी मुश्किल में आ गया हूं। अंदर गया, पुरानी किताब उठा करके लाया, वर्क पलटता जाता है, मुस्तफा के जलवे देखता जाता है। और जलवे देखने के बाद उसने बुलाया अपने मेहमानों को, घर वालों को, कहा जिसका ऐलान हमारी किताबें करती रखी हैं, आज वो हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है। जिसका ऐलान पहले नबियों ने किया है, आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सब परेशान थे, क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, जिस आखिरी नबी का ऐलान हमारी किताबों ने किया है, ये वही पैगंबर है। कहा तुमको कैसे पता है? कहा हमारी किताबें बता रखी हैं, जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान का आलम ये होगा कि वो मरने वाली बेटियों को जिंदगी अता करेगा, वो कैदियों को आजादी दिलाएगा, वो गुलामों को रिहाई का परवाना देगा, वो बेकरारों का करार बन के आएगा, वो बेसहारों का सहारा बन के आएगा। और हमारी किताब बताती है अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया होगा कि जहां से देखोगे वहां से उसका चेहरा साफ नजर आएगा। का एक लाइन पढ़ के देख लो और इनकी आदतें मिला के देख लो। मेरे नबी ने कहा जल्दी कर, बता इसकी क्या कीमत लेगा? कदम पकड़ के कहा महबूब इसकी कीमत कुछ दे या ना दे, मुझे कलमा पढ़ के गुलामी में कबूल फरमा लीजिएगा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है। आका कहते बता अब इसकी क्या कीमत लेगा? उसने कहा सरकार अब ये ही नहीं, मैं भी आपके दर का गुलाम हो गया हूँ। आका हकीकत तो ये है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। मुफस्सिरीन फरमाते कपड़े पहन के नंगी नजर होने का मतलब यह है कि उनके जिस्म के आज़ा नजर आएंगे कपड़े पहनने के बाद। आज माफ कीजिए, अगर कोई शरीफ जाती, कोई इज्जत वाली पढ़ी लिखी बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरी कौम की बिगड़ी हुई बेटियां कहती हैं देखो कैसा जाहिलों वाला लिबास है, ओल्ड फैशन है, देहाती लग रही है, अल्लड़ लग रही है, कुल्लड़ लग रही है। इतने ताने दिए जाते हैं। जब गैरतमंद बेटियां बिगड़ी हुई बच्चियों के इन तानों को सुन करके गर्दन गैरत से झुका लेती हैं, मशीयत का नकीब आवाज देता है ए मेरी पारसा बंदी आज इनके ताने बर्दाश्त कर ले, आज इनकी बातें सुन ले। जब तू मेरी बारगाह में हाजिर होगी मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा कि ये देख के दांतों में उंगलियां डालेंगी और ये अफसोस करेंगी काश हमने कल इसी बेटी की तरह नकाब पहना होता तो आज वहां भी इज्जत रह जाती, मैदान कयामत में भी इज्जत रह जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन बेटियों के साथ खड़ा हूं जो बेटियां ओल्ड मॉडल कपड़े पहनती हैं। मैं अपनी बात कर, हाँ नतीजा क्या निकलेगा? नए दौर के कपड़े पहन के बेटियां नंगी हो गई, बाप भी देख रहा, भाई भी देख रहा है। अब किसी में गैरत नहीं है, और जब गैरत नहीं है फिर बेटियां गई, फिर रोना किस बात का है? फिर रोना भी छोड़ दो, आंसू बहाना भी छोड़ दो। भाइयों से मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, हमारे घर के झगड़े जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे खानदानी झगड़े जिन्होंने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, इससे बाहर निकल आओ। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, हैं? और अगर दोस्ताना है भी तो कितना गलत दोस्ताना है। भाई बहन से कहती तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डाल लूंगी। आज ये दिन उम्मत को देखने दे। खुदा के वास्ते बेटों से कहना चाहूंगा बाप की ताकत बने, बेटियों से कहना चाहूंगा बाप की गैरत बने, माओ से कहना चाहूंगा औलाद की जन्नत बने, और बाप से कहना चाहूंगा औलाद की हिम्मत बन जाइएगा। सभी से मेरा इतना कहना है। सुकून ढूंढते फिर रहे हैं, कह रहे नींद की गोली दे दिए जरा, क्योंकि बीवी से ऐसा झगड़ा हुआ है नींद नहीं आ रही, दवा खा के बेहोश होगा, नींद फिर भी नहीं आनी है। कहा फिर कैसे आनी है? कहा सुन फिर वो करना जो मेरे नबी ने किया है, वो कर जो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। अगर नींद नहीं आती तो वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर लेट। तुझे लेटने में देर लगेगी, रब को दिल को करार देने में देर नहीं लगेगी। जिधर सुकून लेना था लिया ही नहीं।
और मिलता किधर से, कभी मदरसे गए ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि ये मदरसे हो बंद होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए, मौलवियों के खाने कमाने के तरीके। मैं कसम खा के कहता हूँ, इस मदरसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लोगों का स्टाफ है। क्यों कारी साहब? कितने? जोर से बोलो, कितने लोग हैं? सारे बोले कितने? पीछे वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात, कितने लोग हैं? 9। कारी साहब किबला, रूह रवा, बेपनाह कुर्बानियां, मोहब्बतें हजरत की और इनके पूरे स्टाफ की, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि बड़े बड़े इदारों से 1-2 फारिग होते हैं। आपके दारुल उलूम महबूब सुबहानी ने 9 हाफिज कुरान आपको दे दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने दिए? 9 दिए। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारे ही प्यार करने वाले नहीं होंगे मदरसे को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुनियाद खसकाने की सोचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है जी, ये चलता रहेगा। और ये आज की नहीं है पैदावार मदरसे, ये कारी साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये कारी निसार साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये इन उलमा के दिमाग की पैदावार नहीं। मदरसे उतने ही पुराने हैं जितने मुस्तफा। और आगे बढ़ के कहूं तो फिर सुने, पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज इत्तेहाद नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहां हम फख्र से कहते थे कि उम्मते मुस्लिमा 100 जिस्म एक जान है। अगर तकलीफ किसी एक को होगी तो दर्द सभी को होता है। हम उस मकाम पर खड़े थे कि जहां सबको एक निगाह से देखा जाता था। हम उस मंजिल पे लाके खड़े किए गए थे मुस्तफ़ा के जरिए, जिस मंजिल को देख करके दुनिया कहती थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें हुजूर ने उस रस्सी में ला करके बांध दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारी एक कतार में नजर आते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कहीं सिलसिलों के झगड़े हैं, कहीं पीरा मुरीदी के झगड़े हैं, कहीं बरादरियों के झगड़े हैं, कहीं जात पात का इख्तलाफ है, कहीं अमीरी गरीबी का इख्तलाफ है, कहीं छोटे बड़े का इख्तलाफ है, कहीं काले गोरे का इख्तलाफ है। जबकि हम भूल गए तारीख का वो बाब कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पे दिया था और फरमाया था, मेरे सहाबा मैं मुकम्मल दीन तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। और आखिरी खुतबे में आका करीम ने जो जुमले कहे थे, हर जुमला मेरे नबी का तारीख साज है, हर जुमला मेरे नबी का काबिल कदर है। लेकिन जिस जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मेरे नबी ने कहा था, मेरे सहाबा आज मैंने तुम्हारे दरमियान से सारे फर्क मिटा दिए हैं। न तुम पर किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है, न अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी कमजोर पे ताकतवर को फजीलत है। मैं सारे फर्क मिटा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था, याद रखना तुम में सबसे अफजल वो होगा जो खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गौर करने की जरूरत है, आज तकवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। दौलत भी है, शोहरत भी है, हुस्न भी है, रंग भी है, जंग भी है, शजरों की कसरत भी है, मुरीदों की तादाद भी है, पीर की वाहवाही के नारे भी हैं। अगर नहीं है तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते, माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की आके रो रही हैं, हम घर आना चाहते हैं, अब्बा हमें ले लो, हमें बुला लो। कितनी बेटियों के साथ सितम होते हुए आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया देख करके अंधी हो गई है। इनके साथ जा रही हो जो तुम्हें यूज करने के बाद कोई ट्रेन की पटरी पे फेंक देगा, कोई टुकड़े करके बैग में फिट करके फेंक देगा, कोई तुम्हारा कीमा बना के नाले में डाल देगा, कोई तुम्हें फ्रिज में पैक कर देगा, कोई तुम्हें कुत्तों को खिला देगा, कोई तुम्हारी बोटियां समंदर में डाल देगा। इन पे भरोसा करके कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। आज तुझे बताऊं मेरे नबी ने तुझसे कितना प्यार किया है। सहाबा फरमाते हैं,
हुजूर जलवागर हैं, हमारे बीच आका बैठे हुए हैं, आका हमसे महवे गुफ्तगू हैं, हम मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। अचानक में मुस्तफ़ा के लबे मुबारक हिल जाते हैं। आका करीम कहते हैं मैं हाजिर हूँ। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा आका ने मैं हाजिर हूँ। फिर सरकार ने कहा मैं हाजिर हूँ। सहाबा कहते हैं हमें आवाज़ देने वाले की आवाज़ तो नहीं सुनाई देती थी, लेकिन मुस्तफ़ा बार बार कहते थे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम समझ रहे थे कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। कहते हैं सरकार दो आलम अचानक अपनी जगह से उठे और बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमें डर था कोई दुश्मन मुस्तफ़ा को अकेला देख के नुकसान ना पहुँचा दे। हम भी आका के पीछे पीछे चले, लेकिन कहते हैं सरकार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हम आका के पीछे तो चले लेकिन सरकार नजर नहीं आए। कहते हमें रास्ते का पता नहीं। सहाबा बताओ जब रास्ते का पता नहीं है तो फिर हुजूर का पता कैसे मिला? कहते हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिस गली से खुशबू आती जाती हम अपना रुख उधर कर देते थे। नबी की खुशबू बताती थी लोगों नबी इधर से गुजर के गए हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मेरी बेटी तुझे बताऊं नबी ने कितना प्यार किया है, हुजूर ने कितना प्यार किया है। सुन, सहाबा कहते हुजूर दौड़ गए, हम पीछे से दौड़ गए। हमने जाके देखा हुजूर एक दरवाजे पे खड़े, हुजूर एक दरवाजे पे खड़े। आका करीम ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? हुजूर फरमाते हैं बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा कोई बाप होता, मैं आ गया हूं। सहाबा कहते हमने वहां नहीं सुना था, अब आका की ज़बानी सुन रहे हैं। बेटी